मुंबई के चेंबूर ही नहीं बल्कि विक्रोली में भी बारिश की वजह से हादसा हुआ। वहां एक मकान गिर गया, 6 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों की माने तो मुंबई में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मकान गिरा, जिसके मलबे में 9 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम विक्रोली भी पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मलबे से 3 शव निकाले गए, जबकि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उधर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से इस पूरे हादसे पर दुख जाहिर किया गया और उन्होंने इन हादसों के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को जिम्मेदार बताया। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना ने 25 साल में मुंबई में किया क्या। 6ठी बार मुंबई इस मॉनसून में डूबा है। इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी को लेनी पड़ेगी। 25 साल से मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार है, तो ये सब वहां पर बचते कैसे हैं? उनके जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर है वही ये सब काम करते हैं। और इस बीच पश्चिमी यूरोप में आई भीषण बाढ़ में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं, जिसके बाद अब बचाव कर्मियों के सामने लापता लोगों को खोजने की चुनौती खड़ी हो गई है। भारी बारिश के बाद जर्मनी और बेल्जियम में ये भीषण बाढ़, जिसमें सैकड़ों लोग लापता हुए हैं। इस बाढ़ से यूरोप के दूसरे देश बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स में भी भारी बारिश हुई है, जिससे वहां शहर के शहर टापू में तब्दील नजर आए। आपको यूरोप के 5 देशों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं: जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और हॉलैंड। ये वो देश हैं जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले जर्मनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से हालात कितने बिगड़ चुके हैं, ये तस्वीर आपके सामने। वहां शहर की जो सड़कें हैं नदियों में तब्दील हो गई और ये देखिए, तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां सड़कों पर नदी बह रही हो। आसमान से बरसी इस आफत ने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां, पेड़ सब पानी में डूबे नजर आए। पूरा का पूरा शहर एक टापू बना दिखाई दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जर्मनी में शहर के शहर टापू में तब्दील हो गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आया और जानकारी है कि 160 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। जबरदस्त तबाही। गाड़ियां देखिए, गाड़ियां भी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी और कई शहर तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सैलाब में तब्दील हो चुके हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। आसमान से बरसी आफत की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां तक भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चाहे बात सड़कों की हो, इमारतों की हो, गाड़ियों की हो, पेड़, सब कुछ पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। यानी पूरा का पूरा जो शहर है वो टापू बना नजर आया। तो सड़कों पर सैलाब का सितम आपके सामने तस्वीरों के जरिए। 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। सैलाब के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ऐसे में जो लोग लापता हैं उनको खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे देश हैं यूरोप के जहां पर आसमानी आफत का ये कहर देखने को मिला और ये जर्मनी की तस्वीरें। 2 तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और इस बीच सड़कें भी पानी से लबालब नजर आ रही हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा जो असर है वो जर्मनी में हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां बाढ़ से अब तक 133 से ज्यादा लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं। शहर के शहर टापू बन चुके हैं। लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। जहां तहां गाड़ियां, मकान सब पानी में डूबा दिखाई दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत और बचाव के काम में अब वहां सेना को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। लगातार बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए और इसके बाद वहां से तबाही की ये तस्वीरें सामने आई। कई दिनों से भारी बारिश की वजह से गांव का बुरा हाल है और ये जानकारी मिल रही है कि इस बाढ़ में कई लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं जर्मनी को भी बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है इस आसमानी आफत की वजह से।
जर्मनी में बाढ़ से हुई तबाही की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के शहर पानी में डूबे नजर आए। अब ये दो तस्वीरें देखिए, सड़कें, रेलवे ट्रैक सब कुछ पानी में डूब गए। सड़कों पर गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई दिखाई दी और इसके बाद सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। तो जर्मनी में बाढ़ से तबाही, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी और इस सब के बीच बहुत बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है जर्मनी को। लेकिन जहां जहां पर पानी ने कहर बरपाया हुआ है वहां पर अब सेना को काम में लगा दिया गया है। राहत और बचाव काम में सेना जुट गई है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 133 के करीब लोग जिनकी मौत हो चुकी है सैलाब के बीच, और वहीं कई लोग लापता हैं। अब उनको ढूंढना भी एक बड़ी चुनौती। इस सब के बीच जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं। अब उनको रेस्क्यू करने के लिए देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, गाड़ियां भी वहां डूबी हुई नजर आई। चारों तरफ से पानी पानी है। जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, अब उनको किस तरीके से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए अब राहत बचाव में सेना को लगा दिया गया है। आसमान से बरसी इस आफत का जो असर है वो ऑस्ट्रिया में भी दिखाई दिया। यहां से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर सैलाब का सितम दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव में वहां सड़कों पर गाड़ियां पलटी हुई नजर आई, जबकि सड़कों पर आया बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था कि उसके सामने किसी का भी टिक पाना बेहद मुश्किल था। यह फर्क करना मुश्किल हो गया कि सड़कें कहां पर हैं और दरिया कहां पर है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी कि वो अपने घरों में बने तहखानों में ना जाएं। राहत की बात हालांकि ये रही कि अभी तक ऑस्ट्रिया में बाढ़ से किसी के जान जाने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो ये ऑस्ट्रिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर भी सैलाब की वजह से, बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लेकिन यहां पर सिर्फ राहत की बात इतनी रही कि अभी तक किसी की जान नहीं गई। इस तरह की कोई खबर फिलहाल ऑस्ट्रिया से सामने नहीं आई है। यहाँ लेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रिया के लेन में देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में भी आसमानी आफत की वजह से किस तरीके के हालात बने। सड़कों से पानी बड़ी तेज रफ्तार के साथ बह रहा है और इसीलिए मुश्किल हो रहा है कि कहां पर सड़कें हैं और कहां पर दरिया। फर्क करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, गाड़ियां पलटी हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में सोचिए कितना ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहत की बात यह है कि किसी की जान जाने की अभी तक कोई खबर ऑस्ट्रिया से सामने नहीं आई है। गाड़ियां पलटी हुई दिखाई दे रही हैं, सड़कों पर बड़ी रफ्तार के साथ बह रहा है पानी। और इस बीच आपको बता दें कि यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से भी डरा देने वाली तस्वीरें आपके सामने। यहां आई तेज तूफान और भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए। इतनी तेज बारिश हुई कि उसका पानी शहरों की सड़कों पर ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई तेज नदी रफ्तार के साथ बह रही हो। जहां तक भी नजर जा सकती थी बस पानी ही पानी दिखाई दिया। तूफान और बारिश की वजह से वहां कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद सड़कों पर इमारत का मलबा गिरा हुआ दिखाई दिया। बारिश के मटमैले पानी ने लोगों के घरों तक भी दस्तक दी और कई लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। सड़कों पर कारें जहां तहां दिखाई दे रही थी। राहत और बचाव की टीमें इन इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ डटी नजर आई। तो ये देखिए तस्वीरें, चेक रिपब्लिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यानी यूरोप के जिन देशों में आसमानी बारिश की वजह से, आसमानी आफत की वजह से तबाही हुई है, उनमें से एक चेक रिपब्लिक भी है, जहां पर जबरदस्त तरीके से सैलाब ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। सड़कों पर देखिए किस तरीके से पानी बड़ी रफ्तार के साथ बह रहा है और ऐसे में लोग फंसे हुए हैं। तो ये देखिए सड़कों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस सब के बीच सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी जहां तहां पलटी दिखाई दी। लोग बेहद दहशत में आ गए इस तरीके के हालात के बीच, क्योंकि नुकसान किसी को भी हो सकता है, घरों तक भी, क्योंकि ये पानी जा पहुंचा है। और ऐसे में चुनौती ये कि तमाम लोग सुरक्षित रहें। और इस बीच आपको बता दें कि जर्मनी की तरह ही बेल्जियम में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बेल्जियम में बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहां के कुछ इलाकों में तो एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई कि वहां नदियां उफान पर आ गई और उनका जो पानी था वो किनारे तोड़कर बहता हुआ दिखाई दिया। बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि सैलाब का पानी सड़कों पर इस तरह बहने लगा, ऐसा लगा कि वहां पर कोई पहाड़ी नदी बह रही हो। सामने आए एक वीडियो में तो पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा दिखाई दिया। सड़कों पर बह रहे पानी की लहरें इतनी तेज थी कि वो सामने आने वाली हर चीज को खिलौने की तरह बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दी। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग फंसे नजर आए।
सामने आई कई तस्वीरों में कई मकान पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद बचाव कर्मियों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। और आइए अब तस्वीर आपको हॉलैंड की दिखाते हैं। यहां पर बाढ़ के बाद वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने देश के दक्षिणी प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ का पानी भरने से शहर के शहर पानी में डूबे दिखाई दिए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई टापू हो। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा और राहत और बचाव के काम में सेना के जवानों को लगाना पड़ा। रिहायशी इलाकों में पानी आगे ना बढ़े, इसके लिए नदियों पर बने बांधों को बंद कर दिया गया।